तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग कितना लोग हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि दीपक भाई, जो आदमी दुबई आना चाहता है घूमने के पर्पज़ से, जो विजिटर होता है ना, जो यहाँ पे स्पेशली फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ का कॉस्ट क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। आप ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कपल आ रहे हो, जैसे हस्बैंड वाइफ होता है, ऐसा आ रहे हो, या आप सिंगल आ रहे हो। तो सिंगल आ रहे हैं तो एब्सोल्युटली आपको पता है कि थोड़ा चीप प्राइस आएगा, क्योंकि सब कुछ सिंगल अकेला अकेला लेना पड़ेगा। और कपल आ रहे हो तो सीधा डबल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपका जो फर्स्ट सिंगल एंट्री जो होता है ना, जो आप अकेला आना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, और आपको कितना दिन का यहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं, और कितना दिन रह सकते हैं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, और इसके कॉस्ट के बारे में बात करना, या फिर यानी कि कितना आपको पैसा लगने वाला है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना करके दे दूंगा, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो। अभी मैं कितना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो इसकी जानकारी मैं अभी दूंगा। तो सबसे पहले आपको दुबई का वीज़ा लेने के लिए, या दुबई यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर एक दुबई सिटी है। दुबई, हम लोग इंडिया में कितना लोग सोचते हैं कि दुबई एक कंट्री है, बट दुबई एक कंट्री नहीं है। दुबई एक यहाँ का जगह का नाम है, स्टेट, जिसको इंडिया में जैसे होता है ना, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वैसे ही यहाँ पे दुबई एक स्टेट है। एक्चुअली देश का नाम है यूनाइटेड अरब इमरात, यूएई के नाम से फेमस है। तो ऐसा है। तो हम बात करते हैं विजिट वीज़ा लेने के लिए, जो सिंगल आदमी जो आना चाहते हैं उसके लिए आपके पास लेस देन 3 मंथ का पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसमें भी आपका पासपोर्ट दो क्वालिटी का बनता है इंडिया में, दो कैटेगरीज का। एक है ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट। ईसीआर पासपोर्ट का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ईसीएनआर पासपोर्ट का मतलब होता है नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। अगर आपके पास ECNR, ईसीआर पासपोर्ट ECR. है, तो आपके पास वीज़ा मिलने के बाद एक बार पीसीसी करवाना पड़ेगा, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, अलग से लेना पड़ेगा, इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट है तो आपको किसी चीज़ की परमिशन कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, वीज़ा लो, टिकट लो, सीधा फ्लाई। तो ऐसा है। तो बात रहेगी अभी आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो आपको बोला पहले ही मैंने कि आपको लेस देन 3 मंथ का पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिडिटी उसका जो है सो कम से कम 3 मंथ का होना चाहिए। साथ में आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। उसका जो वीज़ा अप्लाई करोगे ना, तो उसका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, फॉर्म होता है, उस पर आपको अपलोड करना पड़ता है। मैं उसका भी वीडियो बना करके विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करता है उसका वीडियो मैं डाल दिया हूँ मैं अपने चैनल पे। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख लीजिएगा वीडियो। तो पासपोर्ट चाहिए, 3 मंथ का वैलिडिटी कम से कम होना चाहिए। इसके बाद वीज़ा चाहिए दुबई में आने के लिए, घूमने के पर्पज़ से। वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ऑलरेडी मैं आपको बोला कि मैं लिंक ऑलरेडी सॉरी वो दे दिया हूँ, वीडियो ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ। तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो यूएई में आने के लिए, आपको घूमने के पर्पज़ से आने के लिए, आपको सबसे पहले आपको लेस देन 3 मंथ का पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद आप वीज़ा अब के लिए एलिजिबल जो होता है ना, तो होंगे। तो पासपोर्ट चाहिए 3 मंथ का, वीज़ा चाहिए, और इसके बाद में आपके पास फ़्लाइट टिकट चाहिए। फ़्लाइट टिकट अगर विजिट वीज़ा में आप लोग अगर आना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से रिटर्न टिकट भी लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको इंडिया से चेकआउट होगा, आई मीन डिपेचर होगा, आई मीन बोर्डिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको अगर विजिट वीज़ा से लेके आ रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होना अनिवार्य है। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, आपके पास वीज़ा हो गया, टिकट हो गया। इसके बाद होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए, उसका जो फॉर्म होता है वो होना चाहिए। इसके बाद कैश ऑन इन योर हैंड, मतलब कितना कैश आपके पास होना चाहिए। अगर आपके कोई रिलेटिव यहाँ पे है, जैसे यूएई में रहते हैं, अगर ये लोग यहाँ से आपको वीज़ा सेंड करता है, अप्लाई करके भेजता है, और कोई आपका रिलेटिव है यहाँ पे, जैसे कि फ्रेंड होता है, किसी का फ्रेंड होता है, भाई होता है, ब्रदर, और कोई भी जो भी रिलेशन होता है, अगर ये लोग अगर वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेला आ रहे हो घूमने के पर्पज़ से, तो आपके पास मिनिमम 2000 दिरहम होना चाहिए।
एज पर यूएई का रूल्स है। तो 2000 दिरहम आपके पास कैश होना चाहिए और रिटर्न्स का जाने आने का टिकट होना चाहिए। इसके बाद होटल बुकिंग का पेपर होना चाहिए कि आपने ये होटल बुक किया है। इसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये सब छोटी सी जानकारी थी आपको, मैं सोचा मेरे दिमाग में आया तो बता दूं, तो इसलिए मैं बता दिया हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को यूएई से दुबई जो आदमी आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कैसा, अगर कुछ हेल्प चाहिए, कुछ रिक्वायर्ड होता है तो आप लोग हमको फुल फ्री मेल कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी हर एक डिस्क्रिप्शन में मेल मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ अपना। और जो लोग भी इंडिया से विजिट वीज़ा में आना चाहते हैं घूमने के पर्पज़ से, तो उन लोगों को अगर कोई असिस्टेंट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको अगर आपका वीज़ा का टूरिस्ट पैकेज हमसे भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ईजिली। अगर आप बाहर से अप्लाई करोगे तो फॉर एग्जांपल 1500-2000 दिरहम लगेगा, तो उसमें से आपको 90% ही हमारे पास ले। जैसे बाहर आपको 2000 में देगा तो मैं आपको 1800 में दूंगा करके पूरा रेडी। आपको इंडिया से कुछ भी नहीं करना है, नहीं किसी को आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ से स्पॉन्सर करूँगा आपको, आप लोग आ सकते हैं इजीली। तो अगर किसी को अगर हमारे थ्रू विजिट का पैकेज लेना है, टूरिस्ट पैकेज लेना है अबू धाबी का, दुबई का, तो आप हमारे ईमेल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में मेल में मेंशन कर दूंगा। और आप लोगों को समझा दिया। सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा, रिटर्न्स एंड डिफेक्शन टिकट दोनों होना चाहिए, दोनों साइड का। और होटल बुकिंग होना चाहिए। आप क्या हैंड में कैश होना चाहिए 2000 रुपये। इसके बाद ही आप आ सकते हैं 2000 दिरहम। अगर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आपके सिंगल दिरहम भी नहीं है तो फिर भी आप आ सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा आप हमें बताइएगा। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक ये अल्लाह बाय।